Hello everyone. I hope you are doing very well. आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12th इंग्लिश का पेपर जो बहुत ही इजी और मॉडरेट पेपर कहेंगे। मेरे स्टूडेंट्स के द्वारा काफ़ी रिक्वेस्ट कि सर आप एक वीडियो बना दो और इसे अपलोड कर दीजिए। फाइनली मैं सोचा कि चलो आज मैं आता ही, और थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स इसके लिए। चलो हम क्वेश्चन को विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज क्वेश्चंस। ओके, पहला क्वेश्चन हम देखेंगे जहां पे पहला क्वेश्चन है, आई वंडर इफ दे विल चेंज डैश प्लान। चलो एक हम पिछले चैप्टर पे थोड़ा सा मूव करते हैं जहां पे हम लोगों ने पढ़ा था पजेसिव एडजेक्टिव। जब भी देखोगे पजेसिव एडजेक्टिव जब भी आता है तो अपने बाद नाउन लेता है ना। अब यहां देखोगे कि प्लान जो है हमारा ये नाउन है। वैसे भी पता है कि दे जो होता है ना ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन है ना। जब पर्सनल प्रोनाउन है तो दे का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा और पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, है ना। तुमको पता है कि नाउन है तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, पजेसिव एडजेक्टिव ही आएगा, पजेसिव प्रोनाउन नहीं आएगा। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन ये गलत हो जाता है सारा, और देयर हमारा सही होगा। क्या है ये, क्वेश्चन के नाम पे धब्बा है। ऐसा नहीं लगता है बिहार बोर्ड ना तुम लोगों के साथ मजाक कर रहा है? ये क्वेश्चन है, उड़ा दो इसको। दूसरा देखो, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ हर्डल। हर्डल मतलब होता है बाधा, है ना। अब देखोगे यहाँ पे डिफिकल्टीज, यहाँ देखोगे कि ऑब्स्टेकल्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ एंटर। अब देखो यहाँ पे एंटर का हमारा ना, एंटर का हमारा क्या सेट करना है, देखो जरा एंटर। अब इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा जी, एग्जिट हो जाएगा। आसान है, इसको भी देखना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं जरा हम। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं जरा, क्वेश्चन पे कह रहा है कि आई डैश द ताजमहल लास्ट मंथ। अब यहां देखोगे ये जो तुम्हारा लास्ट मंथ जो है ना, लास्ट मंथ सबसे पहले याद करो व्हाट, प्रेजेंट नहीं, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में हमारा क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। और ये जो हिंट वर्ड है जहां पे मैंने आप लोग को याद करो मैंने बताया था लास्ट प्लस अगर यहाँ पे टाइम दिया हो तो ये हमारा कहाँ यूज होता है, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। विजिट ये हमारा प्रेजेंट है और ये V1 भी है। विजिटिंग हमारा क्या है, V4 है। और V4 से पहले ना एक हेल्पिंग वर्ब की नीड होती है जो कि यहाँ पे नहीं है। विल ये तो हमारा फ्यूचर है, ये भी किया ये भी किया, बस एक ऑप्शन बचा विजिटेड, और ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। जरा नेक्स्ट देखो, द काउंसिल डैश मेड इट्स डिसीजन। यहाँ पे द काउंसिल को अगर तुम एक यूनियन के रूप में देखोगे तो फिर प्लूरल यूज होगा। अगर इसको एक मतलब कि सिंगल फॉर्म में देखोगे तो ये सिंगुलर के रूप में यूज होगा। और यहाँ भी देखना जरा, इट्स डिसीजन है। अगर यहाँ पे देयर होता तो हैव हो जाता, लेकिन यहाँ पे इट्स है तो ये सिंगुलर जाएगा और ये सारे आपके रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो जरा,
द साइड इज पैरेलल। पैरेलल ये वाला फिक्स प्रेपोजिशन मैंने बोला था, और जाकर नोट्स में देखना, नोट्स में एग्जैक्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। ये पैरेलल टू दैट, यहाँ पे ये कोई ऑप्शन अप्रोप्रिएट नहीं है आपका। ऑल द बॉयज लाफ्ड एट हिम। अब देखो जरा, ऑल द बॉयज लाफ्ड एट हिम, ये तो पैसिव है, ये तो क्वेश्चन के नाम पे धब्बा है, ये क्वेश्चन है, मजाक कर रहा है तुम्हारे साथ ये बिहार बोर्ड। चलो देखो जरा, ऑल द बॉयज ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, लाफ्ड हमारा V2 हो गया, एट प्रपोजिशन हो गया, और ये हिम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब हिम का हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे ही, और ही के साथ V2 को हम क्या चेंज करते हैं, याद है कि नहीं है? जहां भी V2 दिखे वाज या वर प्लस थर्ड फॉर्म, है ना। चलो देख लो जरा, ही वॉज लाफ्ड एट बाई ऑल द बॉयज। एक चीज मैंने बताया था आप लोग को कि अगर प्रेपोजिशन है तो इस प्रेपोजिशन को मूव नहीं करते हैं, यहाँ से मूव नहीं कर, रिमूव नहीं करोगे, बल्कि इसको यहीं पे रखोगे और फिर तुम लिखोगे बाई ऑल द बॉयज। आसान है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देखो ना, लाफ्ड ये V2 है, ऐसे ऐसे बॉयज बनता है, गया ना। ऑल द बॉयज, अरे सब्जेक्ट को ही लिख दिया है, ये भी गया। द बॉयज ऑल, ये क्या है, मजाक है। ऑप्शन छांट दो, गलत ऑप्शन छाड़ दो, तुम्हारा राइट मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो जरा, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। द टीचर सेड टू रमेश डू इट एट वंस। चलो हम डायरेक्ट नरेशन पे जरा घूम लेते हैं, यहाँ पे इसको देख लेते हैं। कह रहा है यहाँ पे देखो, डू इट एट वंस, इंपरेटिव सेंटेंस, याद है जहां भी इंपरेटिव सेंटेंस की बातें हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ये वाला सिनारियो यहाँ पे देखने को मिलता है। अब जब इसे देखोगे तुम तो देख लो जरा, द टीचर आस्किंग, तुमको तो पता है ना कि जब हमारा ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है तो यहाँ पे ये आस्किंग V4, ये क्या है, ये कोई नहीं है, ये क्या है, ये कौन सा सीन है जी। यहाँ देख लो जरा, ऑर्डर रमेश, अरे बाप रे, ये तो मजाक है ना। रमेश वॉज रिक्वेस्टेड, कुछ नहीं होगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर रमेश टू डू इट एट वंस। सबसे पहले जो लड़का ना इसमें गलत ऑप्शन को छांट दिया होगा ना, उसको राइट ऑप्शन अपने आप मिल जाएगा, सेल्फ वो पता कर सकता है। नेक्स्ट देखो जरा, द एंटोनिम ऑफ होस्टाइल, अरे ये देखो होस्टाइल क्या हो जाएगा इसका, फ्रेंडली, शत्रुता होता है ना। ये देखो डिशोबे, पार्टली, कॉस्टली, कुछ नहीं होगा। यहां आ जाओ जरा, 10 नंबर क्वेश्चन, वी शैल गेट वेट। ये तो मैंने कल बोला था आप लोग को, कंडीशनल सेंटेंस पढ़ के जाना। जैसे इफ वाला क्लॉज अगर मैं देखूं, इफ क्लॉज को देखूं मैं, तो इफ के बाद सब्जेक्ट आता है, फिर यहाँ पे V1 या V5 आता है प्लस अदर वर्ड, देन यहाँ पे एक और क्लॉज आता है, मेन क्लॉज आता है, जिसमें सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे हम शैल या हम विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड लिखते हैं। यहाँ पे यही होता है ना। अब देखो जरा, ये देखो इफ क्लॉज, उससे पहले जो हमारा ये मेन क्लॉज है ना, यहाँ पे देखो फ्यूचर आ गया, V1 भी आ गया, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, इट सिंगुलर है, V5 ऐड करो। चलो ऑप्शन छाड़ते हैं, क्या इट के बाद V4, मैंने क्या बोला था कि V4 जब भी आएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म जब भी आएगा तो अपने बाद क्या लेके आएगा, हेल्पिंग वर्ब, है क्या, नहीं है ना। चलो कैंसिल करो। ये देखो, जब इफ क्लॉज हो ना, और तो दोनों फ्यूचर को तो रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन दोनों फ्यूचर में नहीं आते। इफ क्लॉज वाला ना हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, अगर ये हमारा मेन क्लॉज फ्यूचर में हो तब। चलो तो फिर यहाँ पे ये भी नहीं गया। और वैसे ही पता है कि विल के बाद तुम्हारा क्या नहीं आता है, V4 नहीं आता है, तो एक ऑप्शन बच गया तुम्हारा, क्या, इट सिंगुलर है, तो ये हमारा V1 है, ये भी गया। बस एक ऑप्शन करेक्ट कर लो ना, रेंज। क्या है ये, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के नाम पे धब्बा है। मजाक किया है तुम लोगों के साथ ये बिहार बोर्ड, थोड़ा सा लेवल और देना चाहिए था, खासकर मेरे स्टूडेंट्स के लिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ही इज वेरी डैश इन कैलकुलेशंस। अब देखो यहाँ पे ये देखो, ये देखो जरा, काम है ना,
टॉलरेबल, फ्रैंक, क्विक। यहाँ पे देखो जरा, अब यहाँ पे है तो इसके बाद तुम क्या लिख सकते हो ईजेएमआर के बाद? या तो कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हो, या तो तुम यहाँ पे क्या लिख सकते हो, कोई भी एक वर्ब फॉर्म लिख सकते हो जो V4 के सेंस में आएगा। चलो बताओ यहाँ पे, ही इज वेरी, अब देखो यहाँ पे ही इज वेरी क्या लिखोगे? फ्रैंक, टॉलरेबल। कैलकुलेशंस के लिए क्या चाहिए तुम्हें, टॉलरेबल या क्विक चाहिए? ही इज वेरी क्विक इन कैलकुलेशंस, ये हो जाएगा तुम्हारा। नेक्स्ट देखो जरा, दे डैश रंग बाय बैक येट। अब तुमको मैंने ये डिस्कस किया था कि येट जो है ना, ये क्या है? ये नेगेटिव वर्ड है, और नेगेटिव के साथ साथ येट का मीनिंग क्या होता है जी? टिल नाउ, है ना। अब देखो जरा यहाँ पे, टिल नाउ के सेंस में क्या करोगे? वैसे भी पता होना चाहिए कि येट हमारा ना कहाँ यूज होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है ना। तो देखो यहाँ पे हैव तो है लेकिन ये नेगेटिव नहीं है ना। तो एक ही ऑप्शन बचा आपका, दे के साथ तो हैज आएगा नहीं, हैजंट आएगा नहीं, क्या होगा? हैवेंट होगा। ये क्या है? क्वेश्चन। चलो आगे देखो, गिव द चॉकलेट टू द क्राइंग बेबी। यहाँ पे एडजेक्टिव पता करना है। इतना भी ग्रामर पढ़ लो, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। कुछ क्वेश्चंस है जिसके लिए कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। यहाँ देखोगे एडजेक्टिव पता करना हो ना, तो पहले देखो गिव दिस चॉकलेट। अब यहाँ पे देखोगे कि ये भी तुम्हारा एडजेक्टिव है, लेकिन ऑप्शन देख लो ना, क्या पूछ रहा है? चॉकलेट क्या है? नाउन है। बेबी नाउन है। गिव वर्ब है। एक ही तो बचा, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो बता रहा है कैसी लड़की है, बेबी कैसी है? क्राइंग। मैंने बताया था बार्किंग डॉग्स, भौंकता हुआ कुत्ता। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, भौंकता हुआ कुत्ता कभी नहीं काटता है ना। तो देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, ये हो जाएगा। ये देखो, हाउ कैन ही चीट मी, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? ही कैन नॉट चीट मी। चलो इसको चूज द करेक्ट सेंटेंस करना है। ये देखो, ये कोई सेंटेंस है? वर्ब से शुरुआत, ये कोई सेंटेंस है? ही विल चीट मी नॉट, ये कहाँ से आ गया? एडवर्ब, ये तो वर्ब को क्वालिफाई करता है ना। चलो ये भी गया, एक ही ऑप्शन है जो आपका सही है। नेक्स्ट चलते हैं जरा जल्दी में। इशिता विल डैश हर न्यू ड्रेस टुडे। अब बताओ यहाँ पे एक फ्रेज होता है पुट ऑफ, एक होता है पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब होता है ना टू वियर, मतलब कोई चीज ना पहनना। पुट ऑफ का मतलब होता है हटाना, है ना। तो यहाँ पे इशिता विल डैश हर न्यू ड्रेस, इशिता ने क्या किया? नए ड्रेस को पहना, है ना। ये सेंस देगा तुम्हारा। आगे देखो, पुट अप मतलब होता है पुट अप विथ, मतलब ना किसी को नीचे दिखाना, है ना। डिसफेमिंग। यहां जाओ 16 नंबर क्वेश्चन, दिस इज मेड इन डैश। अच्छा, ये यूके, जहां भी मिल जाए क्या करो? आर्टिकल द का यूज करो, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ, सी स्माइल्ड एट माई मिस्टेक्स। स्माइल ऑन भी लेता है जब, जैसे ये कहो कि लाइफ स्माइल ऑन यू, देन उस टाइम तुम यहाँ पे क्या करोगे? ऑफ का ऑन का यूज करोगे। फिलहाल यहाँ पे इन जनरल सेंस में स्माइल एट। द विंड डैश हैवली यस्टरडे। अब यहाँ देखोगे यस्टरडे जैसे ही आएगा तो ये तुम्हारा कहाँ चला गया? सिंपल पास्ट चला गया। चलो देखते हैं ऑप्शंस क्या होते हैं। चलो ऑप्शंस को देख लेते हैं। द विंड डैश हैवली यस्टरडे। अब जैसे ही यहाँ दिखा ना यस्टरडे, तो ये क्या आता है? यहाँ पे क्या आएगा? V2 आएगा ना। चलो देख लो जरा, ब्लो V1 है, हैड ब्लोन ये तो परफेक्ट चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट चला जाएगा। पास्ट ऑफ पास्ट है, ये याद है कि नहीं है? पास्ट ऑफ पास्ट, है ना। वाज ब्लोइंग कैसे हो जाएगा? ये तो यस्टरडे है, ये तो कंटिन्यूअस में आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में आएगा। ये ऐसे ही तुम्हारा ऑप्शन चला गया तीनों। बस एक ऑप्शन बसा, इसे क्लिक करो। चलो क्लिक करो, आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट देखो जरा, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे देख लो ये क्या है? ये यू नॉट, यू के बाद नॉट आएगा। यू नॉट स्मोक, यू स्मोक नॉट, ये क्या है? मजाक है? क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चंस के लिए तुम लोग डर रहे थे? आसान है। चलो देख लो, माई अंकल डैश अ सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन फॉर मी। मेरे अंकल जो है ना, वो मेरे लिए क्या है? एक इंस्पायरेशन के सोर्स है।
क्या करोगे यहाँ पे, देखो जरा, माई अंकल हैज बीन, माई अंकल विल बी, होंगे, या माई अंकल वॉज बीइंग, माई अंकल इज बीइंग। ये प्रेजेंट की तो बात कर रही है, माई अंकल इज बीइंग अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी, ये हो जाएगा। हालांकि इस क्वेश्चन पे थोड़ा मैं डाउट मुझे है, ठीक है ना, हम डिस्कस कर लेंगे क्लासेस में। नेक्स्ट चलो जरा यहाँ पे, द केस वॉज पुट डैश द जज। अब यहाँ पे देखो केस कहाँ रखा गया, पुट फ्रॉम द जज, पुट बिफोर द जज। ये देखो यहाँ पे प्रपोजिशंस है, प्रपोजिशन है, माई ब्रदर इज स्टैंडिंग बिफोर मी या सीटिंग बिफोर मी, वो मेरे सामने समक्ष बैठा हुआ है, केस को उसके समक्ष रखा गया, ये हो जाएगा तुम्हारा। चलो देखो, माई ब्रदर एंड डैश वेंट टू द पार्क, क्या हो जाएगा, माई ब्रदर एंड। अब देखो दो सब्जेक्ट, कल ही बोला था पर्सनल प्रोनाउन पढ़ के जाना, ये एक सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट, और इसको हम एंड से ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। देखो ना, माई ब्रदर एंड आई वेंट टू द पार्क, ये हो जाएगा तुम्हारा। ये ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट जोड़ोगे नहीं, प्लूरल जोड़ोगे नहीं, सिंगुलर सिंगुलर। नेक्स्ट देखो जरा, डैश दैट ड्रेस स्पेशली मेड फॉर यू, इसको क्या करोगे, देखो जरा, खेलते हैं इससे हम, है ना। कह रहा है कि डिड यू हैव, अच्छा हैज यू, यू के साथ तो हैज, यू के साथ हैज कभी नहीं आएगा। देखो ना, शुड यू दैट, ये क्या कहना चाहता है कि हाँ क्या तुम्हारे पास जो है ना, क्या तुम्हारे पास एक स्पेशल ड्रेस है जो मेड फॉर यू, जो तुम्हारे लिए स्पेशली बना हुआ है। तो यहाँ पे ये नहीं होगा, कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, डिड यू हैव दैट ड्रेस स्पेशली मेड फॉर यू, ये ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। देखो ना, he said that he might buy he said that he might buy a pen। ऑप्शंस देख लो, रूल भी अप्लाई नहीं करो, बन जाएगा। देखो कैसे बनाना है, माइट है तो जरूर तुम्हारा डायरेक्ट में तुम्हारा क्या आएगा, मे आना ही आना है। देखो ना, एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है जिसमें मे है, चलो बना दो इसको। ऑप्शंस नहीं देखना है, बस गलत देख लो एक बार, एक झलक, क्विकली से क्या करते जाओ, सॉल्व करते जाओ। दे आर प्रेटी एंड दे आर इंटेलिजेंट, कॉम्बिनेशन क्या करोगे, दे आर प्रेटी, देखो ना सिमिलर चीजों को एंड से ऐड करोगे ना, क्या करोगे, ये देखो, दे आर प्रेटी एंड इंटेलिजेंट। नेक्स्ट देखो जरा, डू यू स्टील। अब देखो डू है तो यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म, ये V5 है, ये आर है, ये बिलोंगिंग है, एक ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखो जरा, चूज द करेक्ट सेंटेंसेस। अब यहाँ पे देखो, वी हैव टू रीच ऑन टाइम, कल ही हमने डिस्कस किया था, एक था हमारा क्या, इन टाइम, और एक हमारा क्या था, ऑन टाइम। देखो जरा यहाँ पे, इन टाइम जैसे टाइम से थोड़ा सा बिफोर आना, और ऑन टाइम एग्जैक्ट टाइम पे आना। तो यहाँ पे देखो ना, ये एट टाइम, सब में एट लगा हुआ, बस एक ही ऑप्शन तो है, इसे टिक करो। नेक्स्ट देखो जरा, हु डैश द फोन। अब यहाँ पे देख लो जरा क्या होगा, हु वर। ऐसे भी तुमको पता है ना कि हु जो होता है ना, उसके बाद अगर कोई वर्ब आता है तो वो सिंगुलर होगा, प्लूरल फॉर्म में नहीं आएगा, एम तो आएगा नहीं, आर आएगा नहीं, वर आएगा नहीं। देखो एक ऑप्शन है, ये क्या है, क्वेश्चन के नाम पे धब्बा है, मजाक कर रहा है बिहार बोर्ड तुम लोगों के साथ, है ना। चलो आ जाओ, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंसेस इज दिस। कल ही हमने बोला था क्या पढ़ के जाना है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। लाइक देखो जरा, हाउ स्वीट इट स्मेल्स। अब देखो जब भी कोई सेंटेंस ना, आइदर वो हाउ से स्टार्ट हो, फिर उसके बाद एडजेक्टिव आ जाए, या तुम्हारा व्हाट से स्टार्ट हो और फिर इसके बाद आर्टिकल ये या एन आ जाए, ये हमारा सब क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। ये लो, डिक्लेरेटिव में फुल स्टॉप होता है, इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क होता है, इंपरेटिव में क्या होता है, पहले हमारा फर्स्ट फॉर्म आएगा वर्ब का एंड देन अदर वर्ड आएगा। ये देखो, ये क्या है, क्वेश्चन है, ये मजाक है। चलो नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम। शी इंटरप्टेड मी डैश थ्रू माई स्पीच। अब यहां देख लो जरा इस क्वेश्चन को, सर वॉइस क्लियर आ रहा है ना, अच्छा ओके। शी इंटरप्टेड मी, अब यहां देखोगे ना, उसने मुझे क्या किया, इंटरप्ट किया। अब इंटरप्ट किया, ऑलवेज नहीं किया, समटाइम्स
थ्रू माई स्पीच, जब हम स्पीच दे रहे हैं ना उस टाइम अगर कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा हो, इंटरप्ट कर रहा हो, देन। अब देखो यहाँ पे 30 नंबर 31, द माउंटेन पीक वॉज, कल ही हमने डिस्कस किया, ये सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया कि फार्दर और फर्दर दोनों में क्या डिफरेंस है, ये मैंने क्लास में डिस्कस किया था। जब भी बातें हो फार्दर तो ये हमारा डिस्टेंस को बताता है, और जब भी बातें हो फर्दर तो ये एडिशनल या नेक्स्ट, इस चीजों को बताता है ये। अब देखो यहाँ पे क्या है, एडिशनल की बातें हो रही है, नहीं डिस्टेंस की बातें हो रही है। ये फादर, यहाँ पे फादर क्या करेंगे, अदर वे क्या होता है ये, द माउंटेन पीक वॉज अदर वे देन, अरे ये नहीं होता है, ये क्यों होगा हमारा क्या, फार्दर अवे देन शी हैड एक्सपेक्टेड, जितना वो एक्सेप्ट की थी ना उससे ज्यादा कहीं दूरी है, डिस्टेंस है ये माउंटेन पीक। बस यहाँ पे एक ऑप्शन हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा, फार्दर। नेक्स्ट देखो, जैसे आपका पेपर अगर आज कैंसिल हो जाए तो एक इंफॉर्मेशन आता है ना गवर्नमेंट की तरफ से या बोर्ड की तरफ से कि फर्दर इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, या मीन कि नेक्स्ट एडिशनल जो इंफॉर्मेशन है ना वो दिया जाएगा कि एग्जाम कब होगा, तो वहां पे हम फर्दर का यूज करेंगे। यहाँ डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है और फार्दर का यूज करो, देख रहे हो। ये देखो जरा, हाउ डैश डिड यू कंप्यूटर कॉस्ट, यहाँ पे तो ये मेनी की तो कोई चांस ही नहीं बनता है। जो लड़का टिक किया है, पता ना किसी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है, ये मेरा टिक किया हुआ नहीं है, आप लोग ये भी ध्यान दीजिएगा। यहां देखो ये पूछा जा रहा है, कॉस्ट की बात कर रहा है, तो हाउ के बाद तो सम आना ही नहीं है। ये एनी क्या है, ये तो एडजेक्टिव है, ये नाउन को क्वालिफाई करते हैं ना, ये डिटर्मिनर्स है। ये मेनी देखो एक ही ऑप्शन है, क्या बोलोगे, हाउ मच डिड यू कंप्यूटर कॉस्ट, ये देखो। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट कह रहा है कि यू डैश रीड हिज लेटेस्ट बुक। अब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। आपको पता है यू के साथ क्या क्या चीजें आ सकता है, चलो यू के साथ तुम वर लिख सकते हो, लेकिन इसके बाद तुम्हें क्या चाहिए, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब चाहिए ना, नहीं है ना। चलो यहाँ पे तो V1 है, ऑट के बाद टू आना चाहिए था, देन V1 आना था, नहीं है, चलो ये भी कैंसिल कर दो। यूज के बाद भी टू आना था, मोडाल्स है, पास्ट के हैबिट को बताता है ना, प्रेजेंट की हैबिट को नहीं बताता ये, तो फिर ये भी गया। एक ही ऑप्शन है आपका क्या, यू शुड रीड दिस लेटेस्ट बुक, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता। आई होप आप समझ पा रहे हो। नेक्स्ट देखो जरा, समवन इज वेटिंग डैश द लाइब्रेरी। चलो यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना। यहाँ पे तुम बात करते हो आउट ऑफ का ना और आउटसाइड का, थ्रू तो होगा नहीं, थ्रू तो होगा नहीं, क्योंकि जैसे पता है ना, हमने बताया था कि जब ये मान लो ये टनल है, हम इससे होके ट्रेन से, बस से, किसी भी व्हीकल से जा रहे हैं, तो ये होता है थ्रू द टनल। कोई जंगल है और इसके बीचों बीच हम जा रहे हैं, तो ये भी हो सकता है बीचों बीच, चाहे इसके कहीं से भी जाओ, तो ये तुम्हारा थ्रू होगा, थ्रू द जंगल। लेकिन यहाँ पे थ्रू का कोई चांस ही नहीं है, ऑफ का कोई चांस ही नहीं है। अगर फॉर होता तो मान लेते हम यहाँ पे, लेकिन लाइब्रेरी का तो हम यूज कर नहीं सकते, इसलिए फॉर नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि कोई पर्सन होता तो मान लेते। अब देखो यहाँ पे ये आउटसाइड आपका प्रॉपर हो जाएगा, आई एम वेटिंग आउटसाइड द होटल, मैं होटल के बाहर ना आपका इंतजार कर रहा था, तो फिर आप यहाँ पे ये कर सकते हो। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट में क्या कर रहा है, आउट ऑफ वो नहीं होता है। जैसे मान लो कि ये है, ये वेल है, कुआं है, अब इससे बाहर तुम मूव करके जा रहे हो, तो यहाँ पे तुम आउट ऑफ कर सकते हो। अगर इनवर्ड मोशन कर रहे हो, ये आउटवर्ड मोशन है, अगर तुम इनवर्ड मोशन करके आ रहे हो ना, तो इसके लिए तुम इन कर सकते हो, इनटू, सॉरी, इसके लिए तुम इनटू लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे आउटसाइड द लाइब्रेरी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लो ये 35, हेलो इट, यहाँ पे तो ऐसे ही तुमको दिख रहा है कि एम तो आएगा नहीं, आर आएगा नहीं। ये देख लो, इट इज नाइस टू मीट यू, ये हम प्रेजेंट में बोल सकते हैं, ये पास्ट की बातें नहीं बता रही यहाँ पे। नेक्स्ट देख लो जरा 36, राज एंड ऋतिक बिकेम पार्टनर, दे स्टार्टेड देयर ओन बिजनेस। चलो यहाँ पे सू के बिजनेस किए हैं, इसको देख लेते जरा। राज एंड ऋतिक बिकेम पार्टनर्स, दे स्टार्टेड देयर ओन बिजनेस।
ये हो जाएगा राज एंड ऋतिक बिकम पार्टनर्स व्हेन दे स्टार्टेड देयर ओन, नहीं व्हेन नहीं होगा, राज एंड ऋतिक बिकेम पार्टनर्स सो दे स्टार्टेड देयर ओन सो बिजनेस, राज एंड ऋतिक बिकेम पार्टनर एंड स्टार्टेड देयर ओन बिजनेस। चलो ये हो जाएगा, तुम्हारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चंस को बड़ा देके ना डरना नहीं है। ये देख लो जरा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इज सी पार्टिसिपेट, अरे जब सी हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो फिर इसके बाद देखो ना बिफोर आना था ना, ये भी किया। डू के बाद पार्टिसिपेट, चलो सही है, लेकिन सी के लिए डू नहीं आएगा, डज आएगा, ये भी किया। नेक्स्ट देखो जरा, डिड सी पार्टिसिपेट, ये सही है, ये कुछ हद तक ठीक लग रहा है। V1 है, डिड है, सब्जेक्ट है, पास्ट की है। अच्छा, सी पार्टिसिपेटेड, सब्जेक्ट के बाद V2 है, चलेगा, सही है। बट जानते हो ऐसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है? ये मजाक है। ये क्या क्वेश्चन है? ये देखो क्वेश्चन मार्क से इसे क्लियर किया जाना है कि हाँ आखिर ये कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा सही होगा। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के अकॉर्डिंग ये रॉन्ग हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट कर लो, इसे सही है। ये मजाक है, ये क्वेश्चन है। अब तक मैंने किसी बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा था। चलो नेक्स्ट देखते हैं जल्दी जल्दी। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ प्रोहिबिट। प्रोहिबिट मतलब क्या होता है? किसी चीज को रोकना, मना करना, है ना। तो यहाँ पे एंटोनिम्स की बात कर रहा है ना, अलाउ कर दो यहाँ पे। ये प्रिवेंट, आउटलॉ, ये सारे हमारे बकवास है। नेक्स्ट देख लो जरा 39। माई नीस ड्रॉप्ड डैश बोतल ऑन द ग्राउंड। अब देखो यहाँ पे, यहाँ ध्यान देना है, नेफ्यू और निस, यहाँ पे ना ये हमारा क्या है, फीमेल है, इसके लिए हर लगाओ। मैक्सिमम कुछ बच्चे ने तो गलती से हीज लगा के आ गया जल्दी में, नेफ्यू होता तो हीज कर देते, बट ये सारे हमारे गए। देखो ये है हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखो जरा, डैश योर फादर गॉट अ नाइस कार। अब देखो यहाँ पे योर फादर, मैंने कई बार जब भी मैंने टेंस पढ़ाया उस समय मैंने बताया था, चाहे तुम्हारा सी हो, चाहे तुम्हारा ही हो, चाहे तुम्हारा इट हो, फिर कोई नाम हो, है ना, फिर कोई तुम्हारा जैसे पॉजेसिव एडजेक्टिव से कोई भी वर्ड जो माय फादर, है ना, हिज फादर या हिज मदर, योर फादर, सारे हमारे सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब के साथ आते हैं। ये देखो हैव नहीं होगा, एम नहीं होगा, वर नहीं होगा। अरे ऑप्शन को यहां से कर लो ना, एक्सक्लूड हो जाएगा। ये देखो, हैज योर फादर गॉट अ न्यू कार, नाइस कार, जो भी हो देख लो इसको। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं हम। नेक्स्ट, चूज द ऑड वन आउट। ये देख लो ना, ये क्या है? ये रीजनिंग है, इंग्लिश नहीं है, रीजनिंग है ये। ब्लाइंड, डीफ, डम, इडियट। अब देखो यहाँ पे ये तो सारे हमारे सिमिलर लग रही है, यही तो एक ऑड लग रहा है, इडियट। नेक्स्ट देखो जरा, व्हेन समथिंग इज हिलेरियस। अब यहाँ पे देखोगे ना कि ये सैड नहीं होगा, ग्रैब नहीं होगा, स्कैरी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? फनी। सिनोनिम पूछा है ना, एंटोनिम थोड़े पूछा है ना। नेक्स्ट देखो जरा, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। अब यहाँ पे देख लो ना, ये क्या बताना है इसमें? सिनोनिम एंटोनिम थोड़ा बहुत कर लोगे, ये सारे हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो जरा, जॉन रीड्स इंग्लिश। ऑफ एंड ऑन फ्रेज है, कभी कभार, याद रखना इसको। ये गिव एंड टेक, ये ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ऑफ एंड ऑन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक है, लगा कि हाँ क्वेश्चन में दम है थोड़ा सा। अरे दम क्या है, फ्रेजल वर्ब से कहीं से उठा के रख दिया है। चलो नेक्स्ट देखते हैं जरा, दिस डैश बेस्ट कार इन आवर शोरूम। ये देखो आर्टिकल का क्वेश्चन, इसमें क्या है? ये 7 क्लास में पढ़ते हो तुम लोग इस चीजों को। चलो जैसे ही देखो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री, आर्टिकल द का यूज कर दो, ये सारे हमारे गए। देखो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम जरा। नेक्स्ट देख लो जरा, वी वोंट बी लेट। क्वेश्चन टैग आ गया, क्वेश्चन टैग्स। ये देखो जरा, क्वेश्चन टैग्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं। कल ही तो बोला था ना मैंने, लास्ट क्लास डिस्कस किया था मैंने पेपर से पहले। अगर तुम्हारा जो वर्ब हो, अगर ये निगेटिव में हो, तो फिर इसका जो क्वेश्चन टैग्स बनेगा ना, वो हमारा पॉजिटिव बनेगा। लेकिन अगर ये पॉजिटिव हो ना, तो फिर क्वेश्चन टैग हमारा क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा। चलो देख लो, वॉन्ट, आई मीन कि विल नॉट,
तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल वी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द वुमेन इज स्टैंडिंग डैश द डोर, एग्जैक्ट प्लेस जहां भी हो, क्या करोगे, एग्जैक्ट प्लेस जहां भी हो, एट का यूज करो। द वुमेन इज स्टैंडिंग एट द गेट एट द कॉर्नर ऑफ द रूम, सारे के लिए क्या करोगे तुम, यूज एट का यूज करोगे। नेक्स्ट देखो, यू कैन डैश हिम इवन नाउ, ऑप्शंस देख लो ना, ये देखो जरा, चेक, ये वो चेक है ना, यहाँ पे सबसे पहले तुमको ये पता होना चाहिए कि हम कैन के बाद क्या लिखेंगे। जरा देखो यहाँ पे, ये मोडाल्स वर्ब है, कैन के बाद क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है ना। अब देखो जरा यहाँ पे, अब यहां देखोगे कि चेक तो नाउन है, ये तो कोई वर्ड ही नहीं है, ये बताओ ये कोई वर्ड है। चलो बी ऑप्शन करेक्ट कर लो, आसान है। ऐसे क्वेश्चन को तो आई होप पूछना ही नहीं चाहिए था बोर्ड में, थोड़ा सा लेवल जरूर इसको बढ़ाना चाहिए था। ये देख लो, एक अच्छा क्वेश्चन है जो शायद एसएससी में पूछे जाते हैं। ये देखो जरा, अ पर्सन हु हैज कैरेक्टरिस्टिक लाइक अ वुमेन इज कॉल्ड, वैसा पर्सन जो जिसका कैरेक्टर ना एक औरत लेडीज की तरह होता है, उसको क्या बोलते हैं हम। यहाँ पे ना ये देखो, एक है फेमिनिस्ट और एक है इफेमिनेट। तो फेमिनिस्ट नारीवादी बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे देखो ये इफेमिनेट होता है, जिसका हाव भाव ना थोड़ा लेडीज के जैसा हो, उसको बोलते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट देख लो जरा, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। वुड यू डैश माई डॉग फॉर मी दिस वीकेंड, क्या है ये क्वेश्चन, देखो जरा। यहां पे एक चीज देखोगे कि मैंने ये बताया था लुकअप, देखो ये फ्रेज है, लुक वाला फ्रेज मैंने करा था ना हम लोगों ने। लुकअप मतलब अगर कोई चीज डिक्शनरी में जैसे हम वर्ड फाइंड आउट करते हैं, है ना, तो वहां पे हम लुकअप का यूज करते हैं, है ना। लुक इनटू मतलब जब हम किसी चीज, जब हम जबरदस्ती बाय फोर्स हम किसी घर में जब हम एंटर करने की कोशिश करते हैं, वहां पे लुक इनटू। और लुक आफ्टर, इसका मतलब क्या होता है, टेक केयर। अब देखो यहाँ पे ये, तो भाई डग को हम क्या करेंगे अपने, ये कह रहे हैं ना कि क्या आप मेरे कुत्ते को देखभाल कर सकते हो वीकेंड, एक वीकेंड इस सप्ताह के लिए, जो भी है हफ्ते के लिए। तो फिर यहाँ पे हमारा क्या सही राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लुक आफ्टर। लुक तो होगा ही नहीं। 51 देख लो, टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड्स मीन्स, और एक ये बन गया आपका चूज द करेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पे क्या कर लोगे इसको, देखो ये सब बताने वाली क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट देखो जरा, रमेश डैश इन द मिडल ऑफ हिज स्पीच। अब यहां पे ये क्वेश्चन थोड़ा सोचो, हम सबको पता है ना कि सब्जेक्ट के बाद इधर तुम क्या लिख सकते हो, V1, V2, V5, है ना, या तुम इसके बाद अगर कोई हेल्पिंग वर्ब लिखते भी हो तो या तो उसके बाद V4 आएगा, नहीं तो क्या आएगा, थर्ड फॉर्म। अब यहां देखो तो रमेश हमारा कौन सा सिंगुलर पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, रमेश के साथ ब्रेक V1 नहीं आएगा, ब्रोकन वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके पहले तो हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए ना कोई, नहीं है, ये भी गया आपका ऑप्शन। ब्रेकिंग V4, चलो इसके बाद भी एक नौकर चाहिए ना, नहीं है, ये भी रॉन्ग हो गया। एक ही ऑप्शन बचा V2, ब्रोक डाउन, और ये हो जाएगा आपका ऑप्शन करेक्ट। तो ये रहा आपका, एक दो और क्वेश्चन है, देख लो जरा जल्दी जल्दी इसको। ही सॉ अ स्नैक एज ही वॉक। अब देखो मैंने टेंस जब पढ़ाया था तो उस समय मैंने एक पॉइंट डिस्कस किया था आप लोगों से। एक पास्ट में ना, जब दो क्लॉज एक सेंटेंस में हो और दोनों ही एक सीक्वेंस में हो, जब सीक्वेंस में हो ना तो दोनों के लिए ही हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। लाइक मैंने ये बोला था कि when he pinned the box, he saw a snack। देखो जैसे ही उसने बॉक्स को खोला क्या देखा, एक सांप को देखा। अब बताओ इसमें क्या ज्यादा डिफरेंस है, ज्यादा गैप्स है, नहीं, एक के जस्ट बाद एक हुआ, एक सीक्वेंस है इसमें।
तो जब भी सीक्वेंस वाला हो ना तो यहाँ पे दोनों के ही साथ सिंपल पास्ट का यूज करो। और यहाँ देखो ही सॉ अ स्नैक, एग्जैक्ट क्वेश्चन, थोड़ा बहुत चेंजेस है, बस कॉपी नोट्स पढ़ लिया होता ना तो ये सारे बन गए होंगे। और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, क्या देन होगा, देन तो कंपैरिजन के लिए यूज होता है, बट यहाँ पे जो कंजंक्शन है, कंजंक्शन का बट का तो कोई यूज ही नहीं है यहाँ पे। देन तब, अरे ये नहीं होगा, यही हो जाएगा ऑप्शन क्या, व्हेन। नेक्स्ट देख लो जरा, आई कांट लिव ऑन डैश डॉलर्स, यहाँ पे नो आर्टिकल आ जाएगा, ये मैंने शायद डिस्कस भी किया था, देखो नो आर्टिकल। 56 देख लो जरा, हिज रूड बिहेवियर विल मेक हिम लीक इन डस्ट, ये भी आ जाएगा आपका, देखो 3 नंबर यहाँ ऑप्शन है इसका। अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, यहां पे देखोगे ना ये बहुत ही अच्छा वन वर्ड है ये। और एक गलती से मेरा ही स्टूडेंट जो बायो का स्टूडेंट, उसने एंटीसेप्टिक करके आ गया था जो कि रॉन्ग था। मैंने क्लास में डिस्कस किया था सभी रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, सभी बीमारियों का इलाज जो होता है ना वो क्या होता है, पनेशिया, रामबाण, याद है रामबाण, मैंने कई बार डिस्कस किया था। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, पनेशिया। 58 देख लो जल्दी में, वी डैश फॉरगेट टू टेक द चिकन आउट ऑफ द फ्रीजर। अब यहाँ पे मोडाल्स का यूज है, मोडाल जब भी हम पढ़ेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश करो। हम मस्ट का यूज ना, हम मस्ट का यूज एजम्पशन के लिए करते हैं, नेसेसिटी के लिए करते हैं। यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे नेसेसिटी की बात किया जा रहा है कि वी डैश फॉरगेट, हमें ये चीजें ना नहीं भूलना चाहिए। चिकन को क्या करना, आउट ऑफ द फ्रिज। अब देखो यहाँ पे मस्ट तो पॉजिटिव, यहाँ पे जब भी आएगा ना तुम्हारा तो नेगेटिव नॉट वाला आंसर आएगा। नॉट में तो एक हमारा यही है, तब तो ये 2 ऑप्शन आपका चला गया। एक तो हैव टू नॉट, ये कोई सीक्वेंस ही नहीं है, तो बिल्कुल ही वाहियात है। एक ही ऑप्शन बचा आपका क्या, वी मस्ट नॉट फॉरगेट टू टेक द चिकन आउट ऑफ द फ्रीजर, नहीं तो सड़ जाएगा ना उसमें। कितना दिन रखोगे, 10 दिन नहीं। यहां देख लो जरा, गुड हेल्प्स दोज, सॉरी गुड नहीं, गॉड हेल्प्स दोज हु डैश देमसेल्व्स। यहां देखो जरा, ये रिलेटिव प्रोनाउन, जब भी हम बात करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन का तो यहाँ पे एक चीज देखने को मिलेगा कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एक एंटीसीडेंट आता है। यहाँ देखो, अब ये एंटीसीडेंट ना ये डिसाइड करता है कि यहाँ पे वर्ब कैसा लिखोगे। अगर ये एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लिखो, अगर ये एंटीसीडेंट प्लूरल है तो फिर यहाँ पे प्लूरल वर्ब लिखो। अब देखो यहाँ पे हु से पहले, हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, ये क्या है, दोज, प्लूरल है ना, तो फिर तो दिख गया ना। हेल्प सिंगुलर है, नहीं होगा। हेल्प पास्ट है, ये देखो एक ही तो बचा है ना, हेल्प। लास्ट क्वेश्चन ये देखो, इन माय बेडरूम देयर्स बेड। अब देखो यहाँ पे देयर्स बेड डैश वार्डरोब, वार्डरोब अलमीरा है ना। अब देखो यहाँ पे जैसे ही ये बोला कि मेरे रूम में ना क्या है, एक बेड है और उसके साथ साथ एक क्या है, वार्डरोब है, तो फिर देखो तो सो ये तो रिजल्ट के लिए यूज करते हैं। ऑल्सो ये तो यहाँ पे होगा ही नहीं, ये तो इम्फेसिस करने के लिए होता है, बट ये तो ऑपोजिट कंटेंट को ऐड करता है ना। एक ही हमारा ऑप्शन है क्या, एंड, जो सिमिलर चीजों को ऐड करता है, और ये रहा हमारा आंसर। ये तो इस तरह से दोस्तों ये 60 क्वेश्चन था। मैंने केवल ग्रामर का सेक्शन लिया हुआ है, बुक का भी हम कोशिश करेंगे, कल हम अपलोड कर देंगे। और फिलहाल आप जाइए इस साइट पे द क्लासेस ऑफ पमिया और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और देखो क्या तुमने इसको एक बार मैच कर लो क्या सही है। थैंक यू सो मच।